नमस्कार। यीशु साहब एक बार फिर से आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूँ, यीशु साहब कहता हूँ। और आपके साथ एक बार फिर से पवित्र शास्त्र के अध्ययन मैं जारी रखना चाहता हूँ। आज के लिए जो मैंने शीर्षक रखा है और उस शीर्षक है मेरे दूत उनके दूत, उनके दूत मेरे दूत। ये जो है मैं शीर्षक रखा हूँ। आइए हम लोग छोटा सा दुआ करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे द्वारा आशीष के लिए कि इस समय हमारे साथ है और हमें मदद कर रहा है ताकि हम तेरे पवित्र शास्त्र को समझ सके, तेरी इच्छाओं को पूरा करने सके, तेरे मार्ग पर चले और तेरे महिमा करने सके। हम तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं प्रभु। जैसे पवित्र शास्त्र के बातों पर हम मनन करते हैं, तेरी अगुवाई हमारे साथ रहे। छोटी बिनती यीशु के नाम से सुन और ज्ञान कर, आमीन। आप सब ने सुना होगा कि हमारे बहुत सारे प्रचारक पादरीगण जो है बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के पीछे एक स्वरदूत होता है। हर एक व्यक्ति के पीछे एक स्वरदूत होता है जो उनका रक्षक दूत या तो उनका अपना व्यक्तिगत दूत होता है जो उसके रक्षा में उसको नियुक्त की गई है। तो यहाँ हम बहुत सारे उसके लिए पदस्थल हम तो नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पदस्थल मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, जो मत्ती का पुस्तक 18 अध्याय और उसका 10 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। ये एक पदस्थल है जिसमें कि छोटे बच्चों के पास उनका दूत होता है, ये बात जाहिर की गई है। जितने छोटे बच्चे हैं, बाइबल कहता है कि कोई उनको ठोकर ना खिलाए, उनको कोई तुच्छ ना जाने, बेकार ना जाने, क्योंकि उनके पास भी एक स्वर्गीय दूत होता है जो उनका देखभाल करता है और उनके बच्चे हमेशा स्वर्गीय पिता का मुंह देखते रहते हैं। बाइबल कहता है कि छोटे बच्चे जो है बिल्कुल निर्दोष होते हैं और इसलिए तब जो है स्वर्गदूत जो है दिन भर के उन बच्चों का अपने क्रियाकलाप का जब नोट करके शाम में पिता के सामने वापस जाते हैं अपना हाजिरी देने के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि वो लोग पिता परमेश्वर के पास उनको जाने में कोई संकोच नहीं होती है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग इतना जो है पाप करते हैं, बुरे बुरे सोचते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं और सारे चीज़ों का रिकॉर्ड लेकर के स्वर्गदूतों को पिता के सामने भी जाने के लिए संकोच होती है। इन्हीं बातों को समझाने के लिए जो है यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, उनके स्वर्गदूत जो है, उनके दूत जो है उनके पिता का मुँह सदा देखते रहते हैं। इसीलिए मैंने आज का शीर्षक रखा है उनके दूत हमारे दूत। तो इस तरह से जितने भी मानव जाति इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, सबके पीछे एक स्वरदूत परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि उन सारे लोगों को आवश्यकता के समय पर उनको सहायता मिले, रक्षा मिले। परमेश्वर को जब पुकारेंगे तो उन सारे चीज़ पर विश्वास कर सके और साथ साथ में जब भी जो भी एक व्यक्ति अपना काम करता है उनका रिकॉर्ड रख सके। मैं इब्रानियों का पुस्तक उसका जो 1 अध्याय और उसका 14 पद को भी पढ़ रहा हूँ। क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? बोलते तो स्वर्गदूतों को सेवा टहल करने वाली आत्माएं कहा गया है। ये सेवा टहल करने आते हैं। किसकी सेवा टहल करते हैं? परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं। और इस संसार पर मनुष्य जो है परमेश्वर के ही पतित संतान है, परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उन पतित संतानों की सेवा में भी लगाया है ताकि किसी न किसी तरह से उन मनुष्यों को भी बचाया जा सके और उनको भी परमेश्वर के नज़दीक लाया जा सके। तो ये स्वर्गदूतों को सेवा टहल करने वाली आत्माएं उनको कहा गया है। अगर आप लोग मुझे पूछेंगे कि हर एक आदमी के पीछे स्वर्गदूत होते हैं, ये किस तरह से इसको आप प्रमाणित करेंगे, तो पवित्र शास्त्र से मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप लोगों को अपने जीवन में जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति जो मैंने महसूस की है उनको मैं अवश्य ही बताना चाहूँगा। और इन्हीं बातों से आज के जो इस पाठ हैं कि हर एक व्यक्ति के पीछे एक स्वर्गदूत होता है, मैं उसको प्रमाणित करना चाहूँगा। 1982 का बात है कि मेरे पिताजी के विषय में पता चला कि वो जो है मिजोरम में वो काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी हम लोग से नाराज़ होकर के 5-6 साल पहले ही मिजोरम भाग गए थे और कई एक साल तक उन्होंने हमसे कोई संपर्क नहीं किया।
इसलिए हमें बहुत चिंतित थी कि हम लोग के पिताजी वो कहाँ चले गए। और इसलिए तब जो है 1982 में जैसे मैं आसाम में काम कर रहा था, मुझे पता चला कि मेरे पिताजी जो है मिजोरम में है। और मेरे पिताजी जो है मेरी माँ को एक चिट्ठी लिखे थे, उस चिट्ठी से पता चला कि वो मिजोरम में है। तो मेरी माँ जो उनके पास चिट्ठी लिखी गई थी, उस चिट्ठी को उन्होंने मेरे पास भेज दिए और उस चिट्ठी को मैंने देखा और उसी चिट्ठी पर मैंने उसका अता पता का अंदाज़ा लगाया और इस तरह से मैं ठान लिया कि मैं जा कर के अपने पिताजी से मिलूँगा और उसको वापस लेकर के आऊँगा। और बहुत दिन के बाद पिताजी का पता चला था, इसलिए मैं बहुत ही जज्बाती हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा से उत्साह था और इसलिए बिना किसी तैयारी का जनवरी महीना में मैं मेरे पिताजी से मिलने के लिए मैं निकल गया। मैं जो है सिर्फ एक शर्ट पहना था, अब एक स्वेटर और एक जो है सोल मैं पकड़ा था रास्ते के लिए और मैं चला गया। ट्रेन के द्वारा से गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ा और लमडिंग पहुंच गया। मेरे जो ट्रेन जिस पर मैं गया था लमडिंग जो है सुबह शाम के करीब जो है 6:30 बजे वहाँ पर पहुँचा। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा उतरा, उसी समय जो है हमारी गाड़ी वहाँ रुकी और हम उतरे और उसी समय मैं एक गाड़ी को वहाँ से मैं जाते हुए देखा। और उसके बाद मैं लोगों से पता किया कि यहाँ से सिलचर जाने के लिए गाड़ी कब मिलेगी। तो लोगों ने उस चलती हुई गाड़ी को दिखा करके कहा, अरे सिलचर जाने वाला गाड़ी तो निकल रही है और इसके बाद अब कोई गाड़ी नहीं है, कल सुबह ही ये गाड़ी मिलेगी। तो मेरे साथ उस दिन जो है बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि उस गाड़ी पर जो पहला गाड़ी जो गुवाहाटी से मैं लमडिंग चल रहा था, उसी गाड़ी पर मैंने अपने जो मेरे पास एक छोटा सा थैला था मैं उसको खो दिया। और मेरे स्वेटर और मेरे जो सोल जो थे, टॉर्च वगैरह जो कुछ और पुस्तकें थी उसी थैले पर था। किसी ने उठा लिया और मैं उससे वंचित हो गया। अब ये जनवरी का महीना था। लमडिंग स्टेशन जो कि मिजोरम तरफ जाने के लिए वहाँ भी पहाड़ी से एरिया है और काफ़ी ठंडा था और मैं सिर्फ शर्ट पहन करके रह गया, क्योंकि मेरे स्वेटर तो चोरी हो गया, मेरा सोल भी चोरी हो गया और ऐसा बहुत मुश्किल से वहाँ पर जो है अब मैं पहुँचा हूँ। जब मैं रात में देखा कि वहाँ जब मुझे पता चला कि अब ट्रेन जो कल सुबह ही मुझे मिलेगी, तो मुझे बहुत चिंता हुआ कि कल सुबह तक जो है बिना कपड़े का मैं स्टेशन पर कैसे मैं बढ़ सकता हूँ। और इसलिए तब जो है मैंने ठान लिया कि रात भर मैं स्टेशन पर पैदल चलूँगा। और इसलिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इस छोर से उस छोर मैं पैदल आना जाना करने लगा, ताकि अपना शरीर को मैं गर्म रख सकूं और ज़िंदा रहूं। और एक दो बार हमको पुलिस ने टोका, जब उसने देखा कि बार बार टहल रहा हूं, तो पुलिस ने टोका कि बार बार आप क्यों टहल रहे हैं। तो मैं उनको अपनी परेशानी बताई कि इस तरह से जो है मुझे एक्चुअली सिलचर जाना है और मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं। कल सुबह का ट्रेन के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे पास कपड़े नहीं होने के चलते मैं पैदल चल रहा हूँ ताकि अपने को गर्म रख सकूँ। बहुत अच्छी बात, ऐसी तरह से रात बीत गई। अगला दिन सुबह मैं ट्रेन पकड़ा सिलचर जाने के लिए, लेकिन एक लोकल ट्रेन थी और ये ट्रेन का गति इतना था कि सुबह चला हुआ ट्रेन सिलचर शाम तक भी नहीं पहुंचा। और जब तक वहाँ मैं पहुँचा तब तक जो है शाम हो गई। शाम होने लगा तो मेरा घबराहट बढ़ गई, क्योंकि रात भर जो है मैं नहीं सोया था, एक रात भर नहीं सोया हुआ था। और अगर एक रात और फिर उसी तरह से मैं अपना गंतव्य तक अगर नहीं पहुंच सका, एक रात उसी तरह से अगर मिजोरम में जो कि ठंडा जगह है मुझे अगर रहना पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा। यही सोचते हुए मैं बहुत चिंतित होने लगा। और जैसी शाम हो गई, जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं वहाँ पर जो है मैं गाड़ी से निकला, क्योंकि मेरे पिताजी के जो चिट्ठी के अनुसार चिट्ठी के अनुसार जो उन्होंने अपना एड्रेस में लिखा था, पता था उसका विलेज जहाँ वो रहते थे, मैलोंग डिसा करके लिखे थे, और पोस्ट ऑफिस जो था हरंगजाओ। लेकिन मैंने उस स्टेशन का लिस्ट में मैं चेक किया तो पता चला कि मैलोंग डिसा भी स्टेशन है और हरंगजाओ भी स्टेशन है। लेकिन मेरे पिताजी अपने चिट्ठी पर मेंशन किए थे मैलोंग डिसा में रहते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेन से हरंगजाओ में उतरते हैं। अब मेरा उलझन जो है बढ़ गया कि जबकि मैलोंग डिसा मेरे पिताजी का विलेज है, जहाँ पर कि अपना विलेज लिखे हैं, वो भी स्टेशन है, और हरंगजाओ जो उसका पोस्ट ऑफिस है वो भी स्टेशन है। लेकिन मेरे पिताजी जो है पोस्ट ऑफिस वाले स्टेशन में क्यों उतरता है,
वो विलेज वाला स्टेशन में वो क्यों नहीं उतरता है। तो इसी उधेड़-बुन में मैं वहाँ पर जो है मैं सोचने लगा, और यही सोचते हुए मैंने अपना सिर झुकाया और मैं प्रार्थना किया, प्रभु कल रात मैं रात भर मैं पैदल चला हूँ, एक बार भी मैं नहीं सोया, और अब जो है फिर रात होने वाली है, और एक रात इसी तरह से अगर मुझे जो है कहीं बिना किसी घर पहुँचे रहना पड़ा तो मैं निश्चय ही मर जाऊँगा। इसलिए प्रभु इस समय मुझे तेरी सहायता की बहुत ज़रूरत है। मैंने दुआ किया और दुआ करके ट्रेन के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। और आप सभी को मालूम है कि ट्रेन से जो है दोनों छोर पर, दोनों किनारे जो है लोहा होते हैं जिसको हम पकड़ते हैं। मैंने इन दोनों लोहा को पकड़ करके दरवाजे पर खड़ा हो गया, और क्या देखा कि हम लोगों का ट्रेन पहाड़ के ऊपर चल रही है, और वहाँ से मैं उस गाड़ी में खड़ा मैं देख सकता हूँ सामने की ओर नीचे, बहुत नीचे खाई है, और जहाँ पर कि जो है कुछ गांव बसे हुए हैं, दूर दूर घर सब, उनके घर सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, और उसको मैं देखा। उसी समय जैसे मैं वहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ, मैं देखा एक जवान लड़का, करीब 19-20 साल का लड़का, वो जो है एकदम वो जैसा कि मिलिट्री का ड्रेस में, वो इस गाड़ी के इंजन के तरफ से ज़मीन पर, प्लेटफॉर्म पर, जो कि वहाँ प्लेटफॉर्म तो नहीं था, ज़मीन ही था, वो ज़मीन पर चलते हुए आ रहा है, और इस तरह इस स्टाइल में चल रहा है जैसा कि वो परेड कर रहा हो, और इस तरह से चल रहा है। तो मैं बोला कि अकेले है, ये आदमी क्यों परेड कर रहा है। और उसने परेड करते हुए जैसे ही मेरा दरवाजे के सामने पहुंचा, वो वहाँ पर एकदम वो रुका, एकदम परेड करने के लहजे में ही वहाँ पर रुका, और अचानक उन्होंने बाएँ मुड़ किया, और जब वो बाएँ मुड़ किया तो मेरे तरफ मुड़ा, और मेरे तरफ जैसे ही मुड़ा उसने मुझे सल्यूट किया, और सल्यूट करके पूछा कि सर आपको क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो अचानक मैं सोचने लगा कि ये व्यक्ति को कैसे पता कि मुझे मदद की ज़रूरत है, और ये आदमी सीधे मेरे ही पास आकर के मुझे क्यों सल्यूट किया और मुझसे जो है पूछ रहा है कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को कहा, मेरे पिताजी का चिट्ठी में उसने लिखा है कि विलेज मैलोंग दिशा और पोस्ट ऑफिस हारंग जाओ, जबकि मैलोंग दिशा में अभी मेरा ट्रेन खड़ी है और मैं यहाँ पर ट्रेन पर हूँ। ये भी तो स्टेशन है, और अगला स्टेशन हारंग जाओ है, वो भी स्टेशन है, लेकिन कैसे मेरे पिताजी ऐसा लिखा है, उस हिसाब से तो मेरे पिताजी को यहीं उतर करके जाना चाहिए था। तो उसने कहा कि आप ठीक कहते हैं, आप यहीं पर उतरिए, कहे कि आपको अगला स्टेशन जाते जाते आपको रात हो जाएगी, और उधर से आपके पिताजी के पास आप जाएंगे तो उधर से ज़्यादा कठिनाई का रास्ता आपको झेलना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं पर उतरिए और सीधा जो खाई है वहाँ खाई में उतर जाइए, और खाई में होते हुए आप अगला पहाड़ में आप चढ़ जाइए। अगला पहाड़ को मैं देख सकता हूँ, बड़ी ऊंची पहाड़, उस पहाड़ पर चल जाइए, और उस पहाड़ पर तब तक चढ़ते जाइए जब तक कि आपको एक पक्की रोड ना मिल जाए। और जैसे आपको पक्की रोड मिलेगी, उस पक्की रोड पर आप जो है दाहिने ओर आप जाएंगे, और वहाँ पर आपका जो है आपके पिताजी का जो कैंप है वो मिलेगा, और आपका पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन याद रखिए अभी जो है करीब 5:30 बजे है, और आपको जो है करीब 3 घंटा लगेगा। बहुत तेज़ आप चलेंगे तो रोड तक पहुंचने में आपको 3 घंटा लगेगी, और इस तरह से जो है जब रोड मिलेगा तब दाहिने तरफ चले जाइए। थैंक यू मैं उसको बोला, और जैसे मैं नीचे उतरने के लिए अपने आँख में गाड़ी का सीढ़ी की तरफ थोड़ा सा एक पल के लिए, एक सेकंड या 2 सेकंड के लिए मैं नीचे देखा, ताकि जब मैं उतरने के लिए गाड़ी का सीढ़ी देख सकूं। और जैसे सीढ़ी देखने के लिए एक पल के लिए मैं नीचे देखा, और उसके बाद फिर सामने देखा, वो व्यक्ति जो सामने ज़मीन पर खड़ा था वहाँ पर नहीं था, वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुका था। तब मैं समझा कि वो व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो मेरे स्वर्गदूत था, जो मुझे हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी अगुवाई करता है। उस मिलिट्री के रूप में उसने आया, और मुझे जो भी मदद चाहिए था उसने मुझे गाइडलाइन दे दिया, दिशा निर्देश दे दिया। और इसलिए तब मैं वहाँ, जब मुझे पता चला कि मेरे स्वर्गदूत ने, जो परमेश्वर की भेजा हुआ स्वर्गदूत ने मुझे रास्ता बता दिया है, तभी वो रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि 3 घंटा जंगल के रास्ते पर चलना, एक अनजान रास्ते पर चलना, वहाँ पर जो है बाघ हो सकते हैं, वहाँ पर जो है हाथी हो सकते हैं, कोई भी जंगली जानवर मिल सकता है। उस पर चलना जो एक बहुत ही रिस्क की बात थी, लेकिन क्योंकि मुझे एक स्वर्गदूत ने कहा है उस रास्ते पर चलने के लिए, मैं जानता था कि वही स्वर्गदूत मेरे साथ होगा और मुझे कुछ नहीं होगा। और इसलिए तब मैं उस अनजान रास्ते पर मैं चल पड़ा। 5:30 बजे आसपास मैं चलना शुरू किया, और करीब जो है 9:30 बजे रात में मैं वहाँ पर पहुँचा। करीब 4 घंटा मुझे वहाँ पर लगा, और उस पक्की रोड में मैं पहुँचा बिना किसी रास्ता का,
चांदनी रात थी। मैंने झाड़ियों के नीचे घुसते हुए मैं चला गया और उस पक्की रोड तक मैं पहुंचा, उस पहाड़ पर चढ़ते हुए। और उसके बाद उस दाहिने चलते हुए करीब जो है आधा घंटा चलने के बाद मेरे पिताजी का कैंप मिला। 10 बजे रात को मेरा पिताजी का कैंप में पहुंचा और मेरे पिताजी से वहाँ मुलाकात हो गया। मेरे पिताजी हमको देखते ही पूछने लगे, किसने तुझे यहाँ ला रखा, किसके साथ आए हो? मैंने कहा मैं अकेले आया हूँ। और मैं बोला कि मैलोंग दिशा में उतर करके वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। मेरे पिताजी बोलने लगा, मैलोंग दिशा में उतर करके 5:30 या तो 6 बजे उतर करके वहाँ से यहाँ अकेले आना आसान बात नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि तुम वहाँ अकेले आए हो। मैंने पिताजी को मैं कहा कि मैं वहाँ से अकेले आया हूँ, किसी इंसान ने मुझे नहीं ला रखा, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेज करके मुझे यहाँ आने में मदद किया। हालांकि उसके अगले 4 साल तक थे मेरे पिताजी जीवित थे। और जब भी मेरी मुलाकात हुई उसने इस बात को मुझे पूछा कि उस दिन तुमको ठीक बताओ कि उस दिन तुझे किसने वहाँ पहुँचाया था। मैं उनको बोला कि पिताजी आपको मानना पड़ेगा, किसी इंसान ने मुझे नहीं पहुँचाया था, लेकिन मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे पहुँचाया था। तो यहाँ पर मैंने साक्षात में उस दिन मैं अपने स्वर्गदूत को जो मेरा रक्षा करता है, मैंने अपने आँखों से मिलिट्री के रूप में देखा, जो मुझसे बातें किया, समझाया मुझे कैसा चलना है और कैसा मैं पहुंचूंगा। और एक पल में मेरे सामने से गायब हो गए। जब तक गायब नहीं हुए मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कोई इंसान था या कोई और। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे समझाने के बाद पलक झपकते ही वो वहाँ से जब गायब हो गया, तो मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि बाइबल जो कहती है कि हर एक व्यक्ति के पीछे एक स्वर्गदूत होता है, उसको मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए वही स्वर्गदूत मेरे साथ था जिसने मुझे रास्ता बताया। और उस दिन मैं वहाँ रात में 10 बजे तक मैं अपने पिताजी का कैंप पहुँचा और बहुत आराम से मैं वहाँ सो गया, क्योंकि आप मुझे ठंडा का डर नहीं था। तो इस तरह से मैं आपको प्रमाणित बता सकता हूँ। और भी मेरे साथ 2-3 और उदाहरण हैं जबकि स्वर्गदूतों ने संकट के समय मुझे बचाया, लेकिन उनको कभी और मैं बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मेरा यही संदेश है कि हम में से हर एक के पीछे एक स्वर्गदूत रहता है। और इसलिए आप कभी मत सोचिए कि आप जहाँ भी हैं, आप कहीं झाड़ी में हैं, अंधकार में खड़े हैं, तो कभी मत सोचिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। परमेश्वर आपको देख रहा होता है और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जो आपके साइड में हमेशा खड़ा रहता है और वो आपको देखते रहता है। इसलिए जब कभी आप पाप में गिरते हैं, आप कभी मत इत्मीनान हो जाइए कि मैं पाप कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन हमेशा एक स्वर्गदूत आपको देखने के लिए पास होता है। और उसके सामने अगर आप व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, तो स्वर्गदूत कितना शर्मिंदा होता है। इसलिए बड़े लोगों का स्वर्गदूत पिता के पास जाने से संकोच करते हैं, लेकिन बच्चों के स्वर्गदूत, क्योंकि बच्चे कोई गलत काम नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों के स्वर्गदूत हमेशा पिता का मुंह देखा करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।